स्वागत है मित्रों, एक ऐसे विवाह में जहां आपका सामना होने वाला है एक दूल्हे के साथ जिसकी दो दुल्हनें हैं। कहाँ हैं ये लोग? पुल्लैया ने कंद्रिगा से पूछा। खाट पर आमने सामने बैठे हुए हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? कंद्रिगा ने पूछा। पुल्लैया खाट के पास गया। वे तीनों खाट से उतरे और परदादा के पैरों में अपने सिरों को नवाया। पुल्लैया ने तीनों को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, तुम लोग कितने बच्चे पैदा करोगे रे? उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि वे इसका क्या उत्तर दें। 13वीं संतान को मुझे देना होगा, मैं स्वयं उसका लालन पालन करूंगा। कंद्रिगा ने टोकते हुए पूछा, क्या 13 बच्चों को? तब पुल्लैया ने कहा, तुम मुझे पालना ही होगा, यह अनिवार्य है। यह सुन वो तीनों शर्मा गए। गांव यदि तुम्हारे बच्चों से भर गए तो शहर में भी जगह पूछ लेना, लेकिन पैदा करो बच्चों को। जितने बच्चों को जनना चाहो उतने बच्चों को जनो। पुल्लैया दादा ने आशीर्वाद दिया। शादी में उपहारों को बाहर प्रकट कर बतलाया जाता है किस किसने दूल्हे को कितना और दुल्हन को कितने रुपए या क्या उपहार दिया। इसी बात पर पुल्लैया कहता है कि तुम लोगों के लिए मेरा उपहार यह आशीर्वाद 100 साल तक जियो, इसी को प्रकट रूप में पढ़वाए। यह सुन सभी उपस्थित हंस पड़े। तब नल्लम्मा ने आकर पढ़वाया, मुझे दोरा बाबू को घरवालों द्वारा दिए गए 21 रुपए बुज्जी के नाम पर मिले हैं। यही बात रवा ने भी कहा, ऐसा वहाँ का रिवाज है। उसके बाद दोनों सासों ने दामाद को कपड़े दिए। नए गृहस्थी के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनमें से कुछ ढांच, गलीचा, कलश, डेग आदि को पढ़वा दिया गया। बड़े लोग आकर नई गृहस्थी के लिए अयवारू अच्छी बातें को बतलाए और आवश्यक बातें कह दी। सुहागिने आकर उनको चूमकर अच्छी और काम की बातों को बताया। अयवारू सभी से बता रहे थे कि किस दुल्हन को क्या क्या उपहार मिले, दोरा बाबू को क्या उपहार मिला, आदि आदि। उपहार में मिली चीज़ों को चाहे बेटे को मिली हो या बहुओं को, सब उसी की है तो मान उन्हें अंदर लाकर वह रखने लगी थी। उपहारों को पढ़वाना समाप्त होने के बाद पंक्ति में भोजन परोसा गया। बुजुलू के घर के प्रांगण में बिछी चिटाई को बिछवाया गया था। दूल्हे और दुल्हनों को आमने सामने बिठाया गया। एक भगोने में हाथों को धुलवाया गया, एक पत्तल को रखा गया, उस पर चावल परोसकर उसके ऊपर गाढ़ी दाल को डाला गया। फिर चटनी उनके साथ बैगन की तली सब्जी को परोसा गया। उसे उन तीनों को खाना है। कौन चुपड़ेगा, कौन किस तरह खाएगा, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। दोरा बाबू ने पहल की, उसने दाल को उस चावल में मिलाया, फिर पास में रखो कटोरी में के सारे घी को उड़ेलकर अच्छी तरह से दाल, चावल और घी तीनों को मिला दिया। एक कौर बनाकर बुज्जी के मुंह में रख दिया। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी शादी का आनंद लीजिए।